हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ऐसे ही हम फैक्ट को लेकर कुछ वीडियो की सीरीज चलाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने है कुछ जो समाचार पत्र और जर्नल्स हैं, मतलब जो मैगजीन छपती थी, पत्र पत्रिकाएँ छपती थी, तो उनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो क्योंकि ये हम इसलिए सीरीज चला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती है, यूपीएससी, आईएसपीसी, एसएससी सब जगह पूछी जाती है और यहीं से सीधे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि जो बंगाल गजट है, तो बंगाल गजट सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? 1780 में, और कलकत्ता में। आपको जगह को भी याद रखना है। और इसके राइटर या संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस और हिक्की। तो इसको आप थोड़ा ध्यान करके रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ मद्रास कुरियर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉम्बे हेराल्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, एक दिख रही है आपको बंगाल गजट, तो ये प्रथम बंगाली समाचार पत्र है। तो यहाँ आप देखिए बंगाली प्रथम इम्पॉर्टेंट हो गया। ये कब पब्लिश हुआ? 1818 में। और ये राइटर इनका देख लीजिए आप, इसको हम मैच करा देते हैं ऐसे जिससे कि आपको दिखता रहे। चलिए आगे देखते हैं। संवाद कौमुदी, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पब्लिकेशन पब्लिश कब हुआ? 1818 में, और कोलकाता में, हरिश्चंद्र राय द्वारा। नेक्स्ट मिरातुल अखबार इम्पॉर्टेंट है। 1821 राजा राम मोहन राय। ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करके रखिएगा। फिर ये कम इम्पॉर्टेंट है, जामे जहानुमा, बंगदूत, बॉम्बे समाचार, ये सब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये एक राष्ट्र गोफ्तार, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हिंदू पैट्रियट। तो इसको आप याद रखिएगा। 1853 में पब्लिश हुआ, कोलकाता में पब्लिश हुआ। गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी संपादक बन गए। तो यहाँ पर आपको कई बार, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाद में हिंदू पैट्रियट का संपादन किसने किया। जैसे गिरीश चंद्र घोष तो हर आदमी याद करके रखता है कि अच्छा ठीक है इन्होंने पब्लिकेशन किया, लेकिन बाद में उसका पब्लिकेशन किसके हाथों में गया, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट सोम प्रकाश इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल ये न्यूज़पेपर था, बंगाल का ये प्रथम न्यूज़पेपर था जो कि पॉलिटिकल था। तो चलिए इसको भी आप याद करके रखिए। पब्लिकेशन कोलकाता। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पब्लिकेशन है, जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, तो वो कहाँ से हो रहे हैं? वो कोलकाता से हो रहे हैं, क्योंकि उस समय कोलकाता में ही अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था, मतलब अंग्रेज़ ज़्यादा उधर चीज़ डेवलप कर रहे थे। तो बम्बई और मद्रास भी थे, लेकिन उतना उधर ध्यान नहीं दिए थे। पहले उनका पूरा फोकस था अंग्रेज़ों का था कि अब देखिए अभी ये जो 1858 चल रहा है, 1857 में जो क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद 1858, तो वो एरिया पूरा उसी पर कोलकाता पे वो कब्जा करने में लगे हुए थे। तो उसी जगह उन्होंने अपना इंडस्ट्री ये सब किया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिरर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए आप देवेंद्रनाथ टैगोर। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जब चलाएंगे तो वहाँ आपको सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ देखिए बंगाली। बंगाली क्या है? यह अमृत बाजार पत्रिका स्थानीय भाषा के यह और बंगाली, ये अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि इसको एक बार रातों रात ऐसे इस पर कुछ संकट आ गया था, फिर इसको अंग्रेजी में पब्लिश करना शुरू कर दिए थे। तो अमृत, मान लीजिए बंगाली को उतना याद मत रखिए, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका को जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो है, तो प्रारंभ में बंगाली थी, अब बाद में अंग्रेजी हो गई। मतलब कि अंग्रेजों ने ऐसा सर्कुलर लिया है कि जो चीज़ें, जो भी पत्रिकाएं अंग्रेजी में पब्लिश नहीं हो रही हैं उनको बंद कर दीजिए। तो बंगाली ये अमृत बाजार पत्रिका थी, इसको रातों रात अंग्रेजी में पब्लिश करना शुरू कर दिए वो लोग, जिससे कि इसका पब्लिकेशन बंद न हो या फिर पब्लिकेशन को जब्त न कर लिया जाए, इसकी वजह से। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नेशनल पेपर है, मद्रास मेल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बंगाली ये अमृत बाजार पत्रिका है, तो इसको आप शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इनका नाम भी याद करके रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बंग दर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन स्टेट्समैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब द हिंदू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द हिंदू क्या है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था, मतलब साप्ताहिक पत्रिका थी, और 1878 में ये मद्रास में पब्लिकेशन इसका स्टार्ट हुआ। इसको आपको याद करके रखना है कि इसमें जी.एस. अय्यर, सी राघवाचार्य, सुब्बा राव, ये सब इनके पब्लिकेशन में थे, मतलब कि पब्लिश करने वालों में थे। ट्रिब्यून को आपको याद करके रखना है, इसका पब्लिकेशन 1881 में लाहौर में स्टार्ट हुआ, दयाल सिंह मजीठिया के मतलब कि देख रेख में ऐसा हो रहा था। केसरी को आपको याद रखना है, मराठी में, और मराठा अंग्रेजी में। और तिलक इसके पब्लिकेशन में थे, चिपलूरकर और ये लोग थे। तो यहाँ पर आपको हम बता दें एक चीज़ कि जो केसरी और अंग्रेजी, यहाँ देख रहे हैं केसरी और मराठा, तो केसरी को मराठी में और मराठा को अंग्रेजी में। तो कई बार जब एग्जाम में पूछा था तो जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है, कि लिख दिया जाता है कि मराठा को मराठी भाषा में। अब मराठा देखिए तो मराठी तो मैच ही कर रहा है, तो लगता है कि हाँ मराठा मराठी भाषा में ही पब्लिश होता होगा, और केसरी को इंग्लिश में, तो एग्जाम में गलत हो जाता है। तो ये फ़र्क आपको याद करके रखना है।
अब स्वदेश मित्रम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। युगांतर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, युगांतर आप याद रखिए, संध्या याद रखिए, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनका पब्लिकेशन ईयर और किसके मतलब की देख रेख में पब्लिकेशन चल रहा था उनको आप याद रखना है। जैसे युगांतर में, इसको हम मैच करा देते हैं यहाँ पर, देखिए युगांतर में 1886 बिपिन चंद्र पाल इसके प्रकाशक थे। तो ये सब आपको याद रखना है। हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में, पत्र पत्रिकाओं के बारे में। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वंदे मातरम। अब वंदे मातरम तो पब्लिकेशन कई जगह हुए, मतलब कि अलग अलग उसमें, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वंदे मातरम का पब्लिकेशन लंदन में हो रहा है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इनके बारे में भी बताएंगे क्योंकि इन्होंने विदेश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा किया कि देश को स्वतंत्र कराने में या फिर आवाज़ उठाने में। फिर देखिए तलवार इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेरिस में इसका पब्लिकेशन हुआ, मैडम भीकाजी कामा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि तलवार का पब्लिकेशन कहाँ हुआ, या फिर मैडम भीकाजी कामा से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे गए। फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर गदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैंकूवर में पब्लिकेशन तारकनाथ दास के उसमें देख रेख में। रेसवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, द मिलाप इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर कीर्ति ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आप देखेंगे बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको, ये वैसे भी कृति जो समय आज़ादी के नायक थे या फिर जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनके बीच में बहुत फेवरेट थी, ये बुक बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, समाचार पत्र बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। तो बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल एग्जाम में पूछा जाता है। और अल हिलाल अल बिलाग, ये दो अब्दुल कलाम आज़ाद के देख रहे हैं पब्लिकेशन में थे, उनके संपादक वही संपादक थे, एक तरह मान लीजिए प्रकाशक थे इसके। यंग इंडिया महात्मा गांधी, बम्बई से इसका प्रकाशन शुरू हुआ 1916 में। फिर एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट ने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया देश की आज़ादी में या फिर इन सब चीज़ों में। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट थी इसमें। चलिए आगे देखते हैं, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। अब अभी आप कुछ देखते होंगे कि हेराल्ड को लेकर विवाद भी रहता है, तो कभी कभी न्यूज़ में दिख भी जाता है नेशनल हेराल्ड का मैटर। लेकिन इतने जो हम आपको बताया ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो हम कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के बारे में आपको बताया। ऐसे ही सीरीज हम लाते रहेंगे, छोटी छोटी सीरीज़ की जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब डायरेक्ट क्लास लाने में फिर आपको फिल्टर करने में आप शॉर्ट नोट्स बनाए, सिनॉप्सिस बनाए, तो उससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को, मैं इसको शॉर्ट में ही बताता चलूँगा, आप इसको नोट करते चले। जैसे मैंने इतना बताया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों को नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ आप देख रहे होंगे कम से कम 30-35 समाचार पत्र में पत्रिकाएँ रही होंगी, जनरल्स रहे होंगे, जिसमें मैंने 10-15 इंपॉर्टेंट बताया। तो इतना तो आप जान के याद रख सकते हैं, और टेस्ट पेपर भी चालू करते रहेंगे या फिर एग्जाम्स भी देते रहेंगे तो रिपीट होती रहेंगी, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं भी ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी आपको और बता दें। हम आपको एग्जाम के लिए आप हमेशा अपडेट रहें, इसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पर क्विज चलाते हैं। डेली मॉर्निंग में हम क्विज डालते हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्विज रहते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं या फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो आप डेली क्विज का फ़ायदा जरूर उठाएं, डेली क्विज को ज्वाइन करें, उसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इसके अलावा हम पॉलिटी में भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव चला रहे हैं कि उसके प्रीवियस ईयर जितने पेपर हैं, 29 सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपीएससी के, उनको भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और हम पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इन सब चीज़ों पर भी वीडियो बनाए हैं, तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उसको देखिए। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटी की बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जैसे हम ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच जाए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। धन्यवाद।